हेलो डियर, आज हम लोग बात करेंगे एक और अपक्रिया के बारे में, राइमर टीमन अपक्रिया। और ये जो अपक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर अल्टरनेट 1 वर्ष के बाद अपक्रिया पूछता है। इस अपक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस अपक्रिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें, ताकि कोई भी बच्चा छूटे न, क्योंकि 2025 के लिए बहुत समय नहीं बचा हुआ है। लगभग आपका 70 से 80 दिन का समय बचा हुआ है, और उस 70 से 80 दिन में आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हमारे यहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सभी बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं, ताकि कोई बचा न रहे। चलिए देख लीजिए। तो यह जो आपका राइमर टीमन अपक्रिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। तो इसमें कौन कौन सा यौगिक हम लोग बनाएंगे उसको देख लिया जाए। तो इसको हम 2 प्रकार से बनाएंगे। एक अपक्रिया में बनाएंगे सैलिसल्डिहाइड और एक अपक्रिया में बनाएंगे सैलिसिलिक अम्ल। तो पहले हम लोग एक अपक्रिया के बारे में देख ले रहे हैं, तो लिख लीजिए उसको क्या क्या रहेगा। जब क्लोरोफार्म को एल्कोहलिक NaOH या KOH, NaOH या KOH, जब क्लोरोफार्म को एल्कोहलिक NaOH या KOH तथा फिनाल के साथ फिनॉल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल, तो आर्थो सैलिसिलिक आर्थो। पहले कर लीजिए सैलिसल्डिहाइड। तो क्लोरोफार्म ले रहे हैं, क्लोरोफार्म के साथ सैलिसल्डिहाइड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड बनता है। ये आपका है। चलिए अब क्या क्या याद है उसको लगा लीजिए। तो जो लेना है पदार्थ उसको देख लीजिए। अब क्लोरोफार्म, NaOH और फिनाल। चलिए मान लीजिए कि हम पहले रख ले रहे हैं फिनाल को। तो फिनाल के लिए इसके पास OH, ये आपका फिनाल हो गया। अब दूसरा क्या लेना है, क्लोरोफार्म ले लीजिए। क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म। अब क्लोरोफार्म के बाद क्या लेना है, NaOH या KOH, जो भी आपको लगे उसको ले लीजिए, NaOH। और हम गर्म कर रहे हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, तो अब Na और Cl यहाँ से आपका, जब Na और Cl को हम यहाँ से लेंगे, जितनी बार Na है उतनी बार आपको Cl के साथ हटाना है। तो देख लीजिए पहले, ये आपका 3 बार
NaOH। तो तीनों Na को इसके साथ में Cl के साथ में हटा दीजिए। जब इसके साथ में हम हटाएंगे तो ये बनाएगा क्या, NaCl कितनी बार का, 3 बार का। अब ये जो आपका बचा हुआ है एक OH TCH के साथ, एक OH TCH के साथ अभी भी हमारे पास ये बचा हुआ है, तो और एक हाइड्रोजन इसके पास भी है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हम लोग निकालेंगे क्या, जल को। अब जल कितनी बार निकलेगा उसको देख लिया जा रहा है। अब हमारे पास बचा क्या क्या है, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो जब ये पूरा का पूरा बचा हुआ है तो उसको अभी ऐसे ही रख लीजिए। ये आपका हो गया फिनाल। अब यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटाए हैं, जब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया है और यहाँ से कुछ ये जल को बनाया गया है, अब बचा हुआ भाग ये CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन को कर लीजिए। जब यहाँ से एक ऑक्सीजन को करेंगे तो ये सीधा सीधा हमारा बन के आ जाएगा CHO। अब देख लीजिए हाइड्रोजन कितना कम हो रहा है, उस जल के मॉलिक्यूल में हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन तो कुल मिला के आपका कितनी बार का, 2 बार का। ये आपका है सैलिसल्डिहाइड या आर्थो सैलिसल्डिहाइड। आर्थो एक और नाम दे सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड नाम रख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। सैलिसल्डिहाइड। तो ये आपका है राइमल ट्रिमल अभिक्रिया। एक तो हम इसमें एल्डिहाइड का उत्पाद बनाए हैं। अब इसके बाद हम दूसरी अभिक्रिया कराएंगे, तो बस वहाँ आपको करना क्या है, जो क्लोरोफार्म लिए हैं वहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे तो ये सैलिसल्डिहाइड न बन करके सैलिसिलिक अम्ल के रूप में बनेगा। चलो उसको देख लिया जाए। यहाँ बदल दीजिए इसको, क्लोरोफार्म को कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड सूत्र के रूप में रख लीजिए, वो नहीं पाया गया है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें ये बना के देगा क्या, आर्थो। अब ये एल्डिहाइड से सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बनता है। बस ये थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है, बाकी अभिक्रिया सेम, उसमें कुछ नहीं, आपको अलग से कुछ नहीं करना है कि जैसे हो उसको आप रखते रहिए। चलिए रख लिया जाए। क्या क्या लेना है, फिनाल। फिनाल के लिए बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या, OH। अगर आप सूत्र के रूप में रखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जब हम सूत्र के रूप में रखेंगे तो आर्थो पैरा कंडीशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम संरचना के रूप में रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब दूसरा क्या लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अगला NaOH या KOH के साथ, मान लीजिए हम इसको हटा ले रहे हैं, रख ले रहे हैं KOH। जो कंडीशन आपका है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, वो ऐसे ही रहेगा आपका, 60 से 70 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं। अब देख लीजिए क्या क्या आपका हो रहा है। Cl कितनी बार, 4 बार, तो इसको भी हमें कितनी बार करना रहेगा, 4 बार करना रहेगा। अब जब इतना कर लिए हैं तो यहाँ से 4K और यहाँ से 4Cl अलग हो जाएगा, तो बनाएगा क्या, ये 4KCl के फॉर्म में। अब यहाँ हाइड्रोजन है
इन सबके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन मिल करके वो बनाएगा क्या, और क्या क्या पहले हम लोग निकालने वाले हैं देख लीजिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, और मान लीजिए कि हम हटा दे रहे हैं इतना भाग, 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो अब ये बना क्या रहा है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 यहाँ से, एक इसके पास का 4 और 2 यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये निकल जाएगा H2O के फॉर्म में। अब जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा है, कार्बन और ये इतना भाग। जब ये इतना भाग बचा हुआ है तो इस भाग को हमें जोड़ना कहाँ है, ये आपका OH। अब हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाए हैं, जहाँ से हाइड्रोजन हटाए हैं वहाँ इस कार्बन को जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा C। अब क्या क्या बचा हुआ है, ये OH और एक आपका O, इतना भाग बचा हुआ है। तो इसको हम अगर इकट्ठा रख दें तो ये आपका हो जाएगा COOH, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ये हम आर्थो पे बनाए हैं, तो सेम ऐसे ही पैरा का भी आप बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये आर्थो कंडीशन पे है, इस आर्थो कंडीशन को उठा के पैरा पे कर लीजिए। और अभी जो आपका पैरा का रहेगा, ये OH और यहाँ आपका हो जाएगा ये पैरा का सैलिसिलिक अम्ल। तो ये 2 प्रकार से राइमोटिमन अभिक्रिया होगा। जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो सैलिसल्डिहाइड, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। थैंक यू।